न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 101 सीट राजस्थान में दी गई है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं। 101 सीट क्या कहेंगे सर? बधाई आपको, धन्यवाद। 101 सीट चाणक्य के आंकड़े में आ रही है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और यदि कांग्रेस सरकार बनाती है तो राजस्थान के हित में, देश के हित में। यदि बीजेपी हारेगी तो देश में बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करेगी, कुछ देगी, लोग महंगाई पे कंट्रोल करेगी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे काम बीजेपी तभी करेगी जब बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हारेगी। हार के बाद पार्टी का सबक लेती है क्योंकि उन्हें पार्लियामेंट के चुनाव में जाना है। तो इस वक्त तो उनको हराना बहुत जरूरी था। पेट्रोल डीजल अपने आप सस्ता हो जाएगा। यदि राजस्थान में हमने सरकार बना ली तो मैं आपको बता दूंगा पेट्रोल डीजल के दाम धड़ाम से नीचे गिरेंगे। अब मैं तो पब्लिक को समझाया था, कितना पब्लिक समझी वो परसों पेटी खुलेगी जब पता चले। कॉन्फिडेंस है या कंफ्यूजन की स्थिति है? क्योंकि आप भी कह रहे थे कि इस बार काफी कांटे की टक्कर है, इतना आसान नहीं है किसी के लिए कुछ कहना। अंडर करंट की मुख्यमंत्री जी और आप भी बात करते रहे। नहीं, नो डाउट कांटे की टक्कर तो होती है राजनीति। हम तो पिछली बार ही कांटे की टक्कर में जीते थे। हमारे तो पिछली बार 99 सीटें आई थी और 100 तो आरएलडी मिला के, राष्ट्रीय लोकदल का सुभाष गर्ग को मिला के 100 हुई थी। तो हम कब कह रहे हैं कि हमारे ही उससे सारा हो रहा है। लेकिन कांटे की टक्कर में यदि हम 100 क्रॉस कर रहे हैं एग्जिट पोल में तो हम पिछली बार से अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव, उसमें से 4 में बीजेपी की हालत काफी खस्ता है। एक मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए एग्जिट पोल में, बाकी सब जगह कांग्रेस मजबूत है। इवन तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बना रही है। कोई खास वजह मोदी जी का जादू उतरता जा रहा है या कुछ और वजह है? देखिए, आप बीजेपी हो या कांग्रेस, एक ही इशू पे चुनाव नहीं लड़ना है। कंट्री में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इस बात से परेशान है कि जब सिर्फ चुनाव आते हैं तब बीजेपी हिंदू मुसलमान में टकराव की, दंगे की, फसाद की बात करती है, हिंदुओं को डराती है, कहती है कि तुम हिंदुओं सावधान हो जाओ, मुसलमानों का राज आ जाएगा। भाई साहब, मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, दोनों हिंदू हैं और फिर भी हिंदू खतरे में है। मतलब बीजेपी से कोई पूछे, आप बताइए, फिर भी हिंदू खतरे में है। और राजाओं के राज में हिंदू खतरे में नहीं था। बादशाह अकबर जब यहाँ पर कहते हैं कि पूरे देश पर बादशाह सम्राट अकबर की चलती थी, तब भी हिंदू खतरे में नहीं थे। तब महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा राष्ट्रीय गौरव, हिंदुस्तान के गौरव के रूप में सामने निकल कर आए। लेकिन उनकी सेना का सेनापति हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था। फिर वो जब मारा गया तो एक पीर का पठान उनका सेनापति बना। तो ये युद्ध जब चले मुगलों में, राजपूतों में, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। और जैसे ही बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में तो हिंदू खतरे में आ जाता है। तो आप हिंदू का कद बढ़ा रहे हो या गिरा रहे हो? हिंदू को कायर साबित करना चाहते हो क्या आप? ना तो हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा है, ना कोई बात। आप बताओ, हिंदू का कद छोटा करने में बीजेपी क्यों लगी हुई है? क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? मैं आज तक बीजेपी को नहीं समझा। इस देश में मुगल और राजपूत 2 कौम लड़ी या सिख लड़े, लेकिन मैंने कभी किसी राजपूत के मुंह से ये नहीं सुना कि वो ये कह रहा हो कि हिंदू खतरे में है। वो राजपूत का मतलब होता है धरती पुत्र। और ना मुसलमान के मुंह से निकला कि हिंदू खतरे में, या मुसलमान ने ये कहा कि मुसलमान खतरे में है। हिंदू मुसलमान में झगड़ा नहीं है, ना दोनों संकट में है। बीजेपी संकट में, बीजेपी के पास एक इशू है, बीजेपी काम नहीं करना चाहती। अब बीजेपी को अपना प्लान बताना चाहिए, अपने काम बताने चाहिए 10 वर्ष के, फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन में जाना चाहिए।